हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज है 30 अगस्त 2025 और आज हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ कवर करेंगे। देखते हैं द हिंदू में कौन कौन सी न्यूज़ आई हैं। तो भारत की जीडीपी वृद्धि दर, जो भारत की जीडीपी है उसमें वृद्धि हुई है, कितनी हुई है, क्या इसके लाभ होंगे, कौन कौन से सेक्टर में हुई है, वो सब हम देखेंगे। महिलाओं की उद्यमिता योजना, जो महिलाएं हैं उनके लिए बिहार में एक योजना लाई गई है महिलाओं के लिए, उसके बारे में हम देखेंगे। ड्रैगन फ्लाई की खोज, जो हिमयुग था पीछे, हम हिमयुग के बारे में पढ़ते हैं इतिहास में, उसमें जो है उस काल के ड्रैगन फ्लाई की खोज की गई है पश्चिमी घाट पर, उसके बारे में हम देखेंगे क्या खबर आ रही है। तो सबसे पहले हम जीडीपी को देखते हैं। जीडीपी ग्रोथ क्विकेंस टू 5 क्वार्टर हाई ऑफ 7.8%, जो पिछले 5 साल की तिमाही, जो पिछली 5 तिमाहियाँ रही हैं उसमें सबसे अधिक जो है इस प्रकार की अब की जो तिमाही आई है उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है जीडीपी में। वो देखते हैं। सबसे पहले खबर क्या आ रही है, तो पहली तिमाही अप्रैल जून में जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही है, यानी कि जो 2025 की पहली तिमाही है उसमें सबसे अधिक जीडीपी वृद्धि दर देखी गई है। 7.8% इसमें वृद्धि हुई है। जो हम जानते हैं कि जीडीपी को तिमाही में बांटकर भी निकाला जाता है, यानी कि 3 महीने का एवरेज निकाला जाता है कि किसी भी देश में तिमाही पर कितनी जीडीपी वृद्धि हुई है, और जो वार्षिक है यानी कि साल पर पूरी जीडीपी भी देखी जाती है कि साल में जो वार्षिक जीडीपी है उसमें कितनी वृद्धि हुई है। तो यह पिछली 5 तिमाहियों में सबसे तेज वृद्धि दर है। पिछली 5 तिमाहियाँ रही हैं उसमें सबसे अधिक वृद्धि दर इसी में देखी गई है, जो 2025 की पहली तिमाही है। इसमें सबसे अधिक योगदान विनिर्माण, निर्माण, रियल एस्टेट और सेवाओं का रहा है। इन क्षेत्रों ने इसमें योगदान दिया है अधिक। आर्थिक सलाहकार वी अनंता नागेश्वर ने कहा कि आर्थिक गति बनी रहेगी, यानी कि जो वृद्धि है जीडीपी की वो लगातार अभी जो भारत है वो करता रहेगा, आर्थिक गति बनी रहेगी भारत में। तो ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है। भारत में जीडीपी में वृद्धि दर जो है किस प्रकार से निकाली जाती है, तो एनएसओ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इसे बताता है। जो जीडीपी वृद्धि दर है वो एनएसओ निकालता है। यह हर तिमाही और वार्षिक आधार पर जीडीपी, आर्थिक गतिविधियों और अन्य सांख्यिकी आंकड़े जारी करता है, यानी कि जो जीडीपी वृद्धि दर है वो तिमाही के पर भी निकलती है, यानी कि 3 महीने पर, और वार्षिक आधार पर भी निकाली जाती है। पूरे साल का एवरेज क्या रहा है जीडीपी वृद्धि में उसको भी देखा जाता है। अगर हम पिछली तिमाहियों की बात करें कि किस किस तिमाही में कितनी प्रकार की वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, तो उसको हम देखें तो मार्च 2024 में 8.4% की वृद्धि हुई थी, जून 2024 में 6.5%, सितंबर 2024 में 6.6%, दिसंबर 2024 में 7.4%, मार्च 2025 में जो है 6.8% और जून 2025 में 7.8% की वृद्धि हमें देखने को मिली है, यानी सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर है वो जून 2025 में देखी गई है। क्षेत्रवार प्रदर्शन अगर हम देखें, यानी कि कौन से सेक्टर में कितनी वृद्धि हुई है, तो विनिर्माण क्षेत्र में 7.7% की वृद्धि हुई है, जो कि सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी जा रही है, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है इस बार। निर्माण क्षेत्र में 7.6% की वृद्धि हुई है। वित्तीय, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सेवाएं 9.5% की वृद्धि इसमें देखने को मिल रही है। व्यापार, होटल, परिवहन व संचार सेवाएं 6.8% की वृद्धि में हुई है। बिजली, गैस और जल आपूर्ति इनमें 0.5% की वृद्धि हुई है। इसमें जो है सबसे कम वृद्धि हमें देखने को मिल रही है, जो कि केवल 0.5% की वृद्धि है। इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं, तो जीडीपी वृद्धि उम्मीद से अधिक रही है, यानी कि जितना अनुमान लगाया जा रहा था कि जीडीपी वृद्धि इतनी रहेगी उससे ज़्यादा जो है जीडीपी वृद्धि दर रही है। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती के संकेत देखने को मिल रहे हैं। जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो ये दर्शा रही है, जो जीडीपी आई है हमारी वृद्धि हुई है उसमें, कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो लगातार ग्रोथ कर रही है, वो मजबूत होती जा रही है। यह भारत के लिए अच्छी खबर है, परंतु अमेरिका के टैरिफ के बाद इस तिमाही में गड़बड़ हो सकती है। अब हम जानते हैं जो अब की हमारी तिमाही आई है जीडीपी की वो अच्छी आई है, परंतु आने वाले समय में, यानी कि जो आने वाली तिमाहियां होंगी इस साल की, हो सकता है उसमें वृद्धि दर घट जाए। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका है उसने टैरिफ लगा दिए। अब ऐसे में जो हमारा व्यापार है, आर्थिक व्यवस्था है, वो हमारी कमज़ोर पड़ सकती है टैरिफ की वजह से, क्योंकि उसमें रोजगार भी जाएंगे, तो कंपनियां हैं वो कम उत्पाद भी करेंगी। तो ऐसे में जो जीडीपी है वो गिरने के लगातार चांस बनने की उम्मीद है। ऐसे में भारत को जो है संतुलन बनाकर रखना बहुत आवश्यक है, ताकि जो हमारी जीडीपी है वो ग्रोथ करती रहे।
तो ये थी हमारी जीडीपी के बारे में न्यूज़ किस प्रकार की आई। हम देखते हैं जो बिहार में महिलाओं के लिए योजना लाई जा रही है वो क्या है। तो बिहार कैबिनेट अप्रूव्स न्यू स्कीम टू हेल्प वुमेन स्टार्ट बिजनेस, यानी कि महिलाओं के बिजनेस के लिए जो बिहार सरकार है वो योजना ला रही है, वो क्या योजना है। तो सबसे पहले खबर क्या आ रही है बिहार की तरफ से, अगर हम खबर देखें तो बिहार में महिला सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने नई योजना लाई है। जो महिलाओं हैं, महिलाओं के लिए बिहार की सरकार ने नई योजना लाई है महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए। यह योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, यानी जिसका नाम है वो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए ये योजना लाई गई है बिहार सरकार ने। यह योजना बिहार में महिलाओं के लिए एक बड़ा कदम मानी जा रही है। जो महिलाओं की स्थिति है उसको सुधारने के लिए, उनको जो है समाज में उठाने के लिए और आर्थिक स्थिति है उनको मजबूत करने के लिए ये योजना जो है वो एक बड़ा कदम मानी जा रही है बिहार की महिलाओं के लिए। यह योजना सितंबर 2025 से लागू हो जाएगी, यानी कि जो सितंबर आएगा उसी से योजना लागू हो जाएगी बिहार में। उद्देश्य क्या है इसका, क्यों ये योजना लाई गई, तो महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। जो महिलाएं हैं वो आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो सके, वो खुद पर जो है डिपेंड कर सके, किसी और पर डिपेंड ना रहें, उसके लिए योजना लाई गई है। स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना, जो रोजगार है वो भी बढ़ेंगे, जो व्यापार है वो बढ़ेगा। ग्रामीण और शहरी दोनों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जब महिलाएं रोजगार करेंगी तो उससे जो और भी रोजगार के अवसर हैं वो भी बढ़ेंगे। योजना क्या है, तो हर परिवार की एक महिला को सहायता मिलेगी, यानी कि प्रत्येक परिवार से एक महिला को सहायता दी जाएगी। यह 10,000 रुपए की पहली किश्त दी जाएगी जो सरकार की तरफ से महिलाओं को मिलेगी। सितंबर से यह वितरण शुरू हो जाएगा। 6 माह बाद व्यवसाय का मूल्यांकन किया जाएगा। सफल उद्यमिता पर 12,000 अतिरिक्त अनुदान किया जाएगा, यानी कि जो सफल महिलाएं हो जाएंगी, जिनका व्यापार जो व्यवसाय है वो सफल हो जाएगा, उनको 12,000 और अनुदान किया जाएगा। महिलाओं को लाभ क्या होगा इससे, तो महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना, मजबूत होंगी जो महिलाएं हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ना सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि जब महिलाएं व्यवसाय करेंगी तो औरों के लिए भी अवसर खुलेंगे रोजगार के लिए। महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाएगा, जिससे जो महिलाएं हैं वो खुद पर डिपेंड हो सके, किसी अन्य पर या किसी पुरुष पर डिपेंड ना हो, वो खुद के लिए आय कर सके। गाँव और कस्बों में हॉट बाजार विकसित कर व्यापार को बढ़ाया जाएगा। इससे जो व्यापार है वो बढ़ेगा गांवों में भी और कस्बों में भी। तो ये महिलाओं के साथ साथ औरों को भी रोजगार प्रदान करेगा। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके, तो यह महिलाओं के लिए बड़ा कदम साबित होगा, महिलाओं की स्थिति को मजबूत करेगा। यह आत्मनिर्भर बिहार की महत्वपूर्ण पहल है। जो बिहार है वो उसमें यह आत्मनिर्भर बनने की और एक और कदम माना जा रहा है। जो बिहार है उसकी स्थिति को भी ये मजबूत करेगा। महिलाओं के आर्थिक व सामाजिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। जो महिलाएं हैं वो आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर न रहकर खुद पर निर्भर रहेंगी। सामाजिक स्थिति उनकी अच्छी बनेगी, जो समाज है उसमें अच्छी पहचान बनेगी। तो ये जो है महिलाओं के साथ साथ बिहार के लिए भी सशक्तिकरण का एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो कि अच्छी योजना है। तो ये हमने देखा बिहार के बारे में, बिहार की जो महिला की योजना है, महिलाओं के लिए जो योजना लाई जा रही है। अब हम देखते हैं जो बर्फ जो हिमयुग था उस टाइम पर जो ड्रैगन थे वो अब फिर से खोजे गए हैं, पश्चिमी घाट पर इनको देखा गया है। तो ये खबर क्या है, आइस एज एरा ड्रैगन फ्लाई रिडिस्कवर्ड, जिसको दोबारा से देखा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं खबर क्या है। दक्षिण पश्चिम घाट से वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई खोज की गई है। जो ड्रैगन फ्लाई जनजाति है उसकी खोज की गई है, जो दुर्लभ है, यानी कि पहले इसको विलुप्त मान लिया गया लेकिन इसको फिर से खोजा गया है, इसको फिर से देखा गया है। ये एक क्रोकोथेमिस एरिथेरिया प्रजाति है जिसको खोजा गया है। इसे बहुत लंबे समय बाद देखा गया है, जिसे पहले विलुप्त मान लिया गया था, यानी कि इसको पहले जो है विलुप्त मान लिया गया था और इसको फिर से देखा गया है पश्चिमी घाट में। इसकी खोज को हम देखें तो यह प्रजाति पहले अनदेखी रह गई थी, क्योंकि पहले जो था इस प्रजाति को देखा तो गया था पहले भी, लेकिन ये प्रजाति देखने में हूबहू किसी दूसरी प्रजाति से मिलती है, जिस कारण से इस प्रजाति को वही प्रजाति मान लिया गया और इस पर ध्यान नहीं दिया गया कि कौन सी प्रजाति है और किस काल की है। तो ऐसे में अब इस पर ध्यान दिया गया, जो कि खबर में आगे, चूंकि यह दिखने में क्रोकोथेमिस सर्पिलिया जैसी है, जो कि इस प्रजाति को भी यही प्रजाति मान लिया गया कि ये यही प्रजाति है, इसीलिए इस पर ध्यान नहीं गया। वैज्ञानिकों ने हाल ही में इसे पश्चिमी घाट पर देखा है। पश्चिमी घाट जो है उस पर इसको देखा गया है।
ऐतिहासिक महत्व क्या है इसका? तो माना जाता है कि यह प्रजाति हिमयुग काल से जीवित है, यानी कि जो हमारा हिमयुग काल जिस टाइम पर चल रहा था उस टाइम की इस प्रजाति को माना जा रहा है, और उस काल से अब इस प्रजाति को दोबारा देखा गया, तो कि जो कि एक अच्छी खबर है, क्योंकि हम जैसे कि हिमयुग काल के बारे में पढ़ते हैं, उस टाइम पर जो मनुष्य था वो किस प्रकार से पत्थरों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, भोजन संग्रहण करने का जो जीवन था उसका सिर्फ वही था, यानी कि खाद्य संग्राहक लोग थे। उस टाइम की इस प्रजाति को माना जा रहा है। जैव विविधता और पर्यावरण अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगी। किसी भी प्रजाति या किसी भी जीव जंतु का जो जैव विविधता है और पर्यावरण है उस पर कितना प्रभाव पड़ता है वो तो हम जानते ही हैं। किसी भी जीव जंतु का जो है जैव विविधता के लिए होना बहुत आवश्यक है। पारिस्थितिकी महत्व अगर हम उसका देखें तो पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने में यह मददगार है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन में रखने के लिए सभी प्रजातियों का होना आवश्यक है, क्योंकि जो हमारी प्रजातियां हैं वो लगातार विलुप्त होने की कगार पर हैं। कितनी सारी जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं, चाहे वो छोटे कीट हों या बड़े पक्षी हों या जानवर हों, वो लगातार विलुप्त होने पर हैं क्योंकि उनका संरक्षण नहीं किया जा रहा। ऐसे में जो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी जो पूरी संरचना है, जो श्रृंखला है, वो बिगड़ती जा रही है। कीटों की संख्या नियंत्रण में ये सहायक है। जो कोई भी एक जीव चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, एक चींटी भी है तो वो कुछ खाएगी भी और कुछ जो है उसको खाएंगे, जिससे पूरी श्रृंखला जो है चलती रहती है, और श्रृंखला को बनाए रखने के लिए सभी जीवों को होना आवश्यक होता है। पर्यावरणीय बदलावों का संकेत देने वाली प्रजाति है। इस प्रकार से पर्यावरण चेंज हुआ क्योंकि उस टाइम पर हिमयुग था, उसके बाद में जो है फिर टेम्परेचर बढ़ा पृथ्वी का। पश्चिमी घाट को अगर हम देखें तो यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल है। जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है। यहाँ पर अत्यधिक जैव विविधता देखी जाती है क्योंकि यहाँ पर वर्षा भी अच्छी खासी होती है, टेम्परेचर वगैरह अच्छा होता है, तो यहाँ पर जो जैव विविधता है वो अधिक देखी जाती है, जिसके कारण हम इसको हॉटस्पॉट कहते हैं। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो देखने को मिलती हैं। यहाँ कई स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं। स्थानिक और स्वदेशी वगैरह जो प्रजातियां हैं वो हॉटस्पॉट जो है यहाँ पर पश्चिमी घाट है यहाँ पर देखी जाती हैं, जिसके कारण इसको हॉटस्पॉट कहा जाता है। संरक्षण की आवश्यकता क्यों है इसकी? तो आवास हैबिटेट का नष्ट होना जो है, यानी जो हैबिटेट है वो नष्ट ना हो जाए, इसलिए इसका संरक्षण आवश्यक है। क्योंकि हम जानते हैं एक हैबिटेट में कितने प्रकार की प्रजातियां रहती हैं और एक दूसरे पर ये निर्भर करती हैं। यदि एक प्रजाति पर संकट आता है, यानी कि एक प्रजाति कोई भी विलुप्त होती है, तो दूसरी प्रजाति भी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाती है, क्योंकि ये जो पूरी प्रजाति होती है हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जलवायु परिवर्तन पर नकारात्मक किसी प्रभाव पड़ेगी यदि हम इसका संरक्षण नहीं करेंगे, तो इससे संरक्षण हमारे लिए आवश्यक है, जो क्योंकि हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन लगातार कितना तेजी से बदल रहा है, लगातार परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में इस परिवर्तन को नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए जो है सभी जो हमारी प्रजातियां हैं उनका संरक्षण आवश्यक है। संरक्षण नीतियों का आवश्यक संरक्षण जो नीतियां हैं उनका होना आवश्यक है। जो सरकार है वो इनके लिए कदम उठाए, इनके संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाए ताकि इनका संरक्षण किया जा सके। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके? तो क्रोगोथेमिस एरिथेरिया की खोज जैव विविधता संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। एक जो है ऐतिहासिक रूप से भी ये इम्पोर्टेंट है। यह खोज पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी और वैश्विक पर्यावरण अध्ययन में नई दिशा देगी। जो ड्रैगन फ्लाई हमें देखने को मिली है पश्चिमी घाट पर, वो जो है पारिस्थितिकी तंत्र और वैश्विक पर्यावरण के लिए एक अच्छी खोज मानी जा रही है, यानी कि इसकी स्टडी करने के लिए, इन चीज़ों को बचाने के लिए जो है ड्रैगन फ्लाई काफ़ी मददगार साबित होगी। इसके साथ साथ जो बर्फी युग है उसको समझने में ये अत्यधिक महत्वपूर्ण अपना रोल निभाएगी। तो जो कि हम जानते हैं कि इतिहास को समझने के लिए हमें जो है उस टाइम के जीव जंतुओं से भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिससे हम इतिहास को समझने में हमें आसानी होती है। तो बर्फ युग को समझने में ये अत्यधिक योगदान देगी, तो इसका संरक्षण इसलिए भी बहुत आवश्यक हो जाता है। तो आज हमने देखी द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़। आज के लिए इतना ही। थैंक